हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ शीट ऑफ पेपर मेजर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। एक शीट पेपर ऑफ शीट है, ठीक है। एक पेपर है जिसका मेजर क्या है, 30 सेंटीमीटर लेंथ और 24 ब्रेथ है। अ स्ट्रिप्स ऑफ 4 सेंटीमीटर विड्थ इज कट फ्रॉम इट। उसमें से वो पेपर में से क्या कर दिया गया, 4 सेंटीमीटर विड्थ जो है का एक की स्ट्रिप्स काट दी गई ऑल राउंड, मतलब चारों तरफ से उसके 4 सेंटीमीटर कट कर दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर, ठीक है। रिमेनिंग शीट, उसमें हमने जब उसको स्ट्रिप को काट दिया तो उसके बाद कितनी शीट बचती है उसका एरिया फाइंड करना है। अल्सो द एरिया ऑफ कट आउट द स्ट्रिप, और स्ट्रिप का एरिया पता करना है। तो देखो, सबसे पहले हम जो चीज गिवन है पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये हमने पेपर को एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमने हमारी इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 30 सेंटीमीटर। मान लो ये वाला क्या है, पेपर की शीट है, ठीक है। और 24 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ब्रेथ है। अभी हमने क्या करना है, इस पेपर में से चारों तरफ से कट कर देना है। कट हम बाहर से नहीं करेंगे क्योंकि पेपर के अंदर से कट होगा, तो अंदर को हमने इसके 4 सेंटीमीटर पर छोड़कर तो हमने ये वाला पार्ट क्या कर दिया। मान लो ये वाले पेपर को, ये शीट थी वो हमारे पास ABCD, उसकी नेमिंग कर दें ABCD। तो अंदर से हमने उसको 4 जो विड्थ क्या थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की विड्थ से हमने एक स्ट्रिप जो काटी है, चारों तरफ से 4 सेंटीमीटर काटी है, ठीक है। क्लियर। अभी हमने क्या करना है, इसमें से हम जब हमने एक पेपर को, इतने बड़े पेपर को इतना पार्ट चारों तरफ से काट दिया, तो बीच वाले जो पार्ट है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। रिमेनिंग पार्ट यही हो गया ना, तो इसका एरिया फाइंड करना है। हमने बाहर का तो नेम कर दिया ABCD, तो इसका हम कर देते हैं EFGH। तो EFGH हमने एरिया किसका फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट। जब ये पार्ट कर दिया तो हमारे पास कौन सा पार्ट बच गया, ये वाला, ठीक है, अंदर वाला। तो अंदर वाले पार्ट का हमने, ये वाला मान लो कि स्ट्रिप है, ठीक है। ये बाहर वाला क्या है, जिसको मैंने शेडेड किया है, शेड कर दिया ना, शेडेड पार्ट जो है हमारी मान लो स्ट्रिप है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन, अभी इसका एरिया पता करना, इन रेक्टेंगल EFGH, ठीक है। रेक्टेंगल EFGH में लेंथ कितनी है, देखो टोटल ये लेंथ क्या है 30 है। 30 में से 4 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, 4 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, तो -4 30 में से अब हम क्या करेंगे, 30 ये 4 क्या हो गया, 8 हो गया, -8। तो 30 में से 8 माइनस किए हमारे पास आता है 22। तो लेंथ इसकी कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ भी सेम, ये टोटल कितनी थी 24। 4 इधर से कट हो गया, 4 इधर से कम हो गया, ठीक है। तो -4 तो 24, ये माइनस क्या हो गया प्लस। अभी 24 में से 8 माइनस किए 16, तो 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 22 और ब्रेथ कितनी है 16। 22 को 16 से मल्टीप्लाई करते तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, रिमेनिंग पार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि रिमेनिंग पार्ट अंदर वाला पार्ट ये, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है 352। नेक्स्ट हमने एरिया पता करना है, कट आउट द स्ट्रिप, स्ट्रिप का एरिया पता करना है, जो भी हमने उसकी एरिया ऑफ कट आउट द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप का आउट की थी, ठीक है। इसमें से कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो बड़ी वाली शीट है पहले इसका एरिया फाइंड कर लेंगे इसे, उसमें से ये वाला एरिया जो पेपर का एरिया था, रिमेनिंग पेपर था, उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो यही वाला पार्ट बच जाएगा बाहर का। तो यहाँ पर हम स्टार लगा देंगे, यहाँ भी स्टार लगा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD। तो ABCD में लेंथ क्या है, लेंथ है हमें कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर। देन एरिया क्या आएगा ABCD का 30 माइनस 24। 30 में से अगर 24, सॉरी हाँ, लेंथ यहाँ पर लिखेंगे एरिया लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो लेंथ है हमारे पास 30 और ब्रेथ है 24। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 720 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के।
अभी हमने ये बड़े वाले एरिया को फाइंड कर लिया, अभी हमने कट स्ट्रिप का करना है, तो ये वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से इसका एरिया माइनस कर देंगे। ये एरिया रिमेनिंग पार्ट का हमने फाइंड किया है, कितना था 352। जहाँ लास्ट में हमने जो चीज फाइंड करनी थी एरिया ऑफ कट आउटर स्ट्रिप, तो एरिया ऑफ एबीसीडी का एरिया कितना था 720। 720 में से हमने माइनस कर देना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच, तो इसका फाइंड किया था हमने 352 माइनस 352। 720 में से 352 माइनस किए तो हमारे पास यहाँ करके देखते हैं 720 352, ये बन गया 10, 10 में से 2 माइनस किए 8, यहाँ बन गया 1, 1 में का 11 बन जाएगा क्योंकि 1 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम बना लेंगे इसका 11, ये वाला 6 बन जाएगा। 11 में से 5 माइनस किए हमारे पास आ गया 6, और 6 में से 3 माइनस किए 3, तो हमारे पास इसका एरिया क्या आता है 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला स्ट्रिप का एरिया आ चुका है। ठीक है, लास्ट में आप अब एक बॉक्स में भी लिख सकते हो, लास्ट में आपने ऐसे आंसर मेंशन कर दो एक साथ, जो जो चीजें पूछी थी हमने वैसे ले लिया। ठीक है, 352 क्या था रिमेनिंग शीट थी, और कट आउट स्ट्रिप का एरिया था 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अ पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर इन साइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 40 मीटर फाइंड। ठीक है, इसमें से क्या करें, एक पाथ है 2 मीटर पार्ट है, ठीक है, चौड़ा 2 मीटर 2 मीटर जो चौड़ा पार्ट बनाया गया है, किसमें इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर का एक गार्डन है। ठीक है, मान लो कि ये वाला पूरा क्या है हमारे पास गार्डन है। ठीक है, गार्डन क्या है, गार्डन का नेम करते थे ABCD, ये वाला हमारा गार्डन है। अभी गार्डन के इन यहाँ लिखा ना बॉर्डर इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर मतलब स्क्वायर क्या होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो उस गार्डन के अंदर से इनसाइड लिखा है, तो अंदर से हमने क्या करना है, पाथ अंदर एक पाथ बनाया हुआ है, कितने 2 मीटर वेट वाइड। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये वाला इसको भी ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ये वाला क्या बना दिया पाथ। ये अंदर वाला भी क्या बचता है, जब पूरा ये वाला क्या था गार्डन था, गार्डन में अंदर इतना पार्ट 2 मीटर क्या है चौड़ा जो था गार्डन पाथ बना दिया, अंदर रास्ता बना दिया है। ठीक है, रास्ता बना दिया है, तो बाकी जो अगर ये रास्ता ये पाथ बन चुका है, तो बाकी जो गार्डन कितना रह गया, इतना वाला पार्ट गार्डन गया, तो इसको हम नेमिंग करते हैं EFGH। ये क्या है, अभी हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर गार्डन की साइड क्या दी गई है 40 मीटर, यहाँ भी 40 मीटर क्योंकि स्क्वायर है, तो 40 मीटर सभी तरफ से 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, पता चल जाएगा कि गार्डन की। ठीक है, तो ये वाला एरिया आएगा। अभी हमने क्या करना है, हमने एरिया ऑफ पाथ, फर्स्ट में हमने क्या पता करना है, एरिया पता करना है पाथ का। तो कैसे पता करेंगे, ये पूरा वाला गार्डन का एरिया निकालेंगे, यानी कि ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाला EFGH का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप ये फिगर ना सेंटर में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, साइड में मत करना, यहाँ हम लिखेंगे ये स्क्वायर है। ठीक है, रेक्टेंगल इन स्क्वायर ABCD, यहाँ हम लिखेंगे फाइंड करेंगे EFGH का। ठीक है, इन स्क्वायर EFGH, जो आप नेमिंग आप अपने से कोई भी नंबर नेमिंग दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पता करना है, जब हमने साइड स्क्वायर में अब हमने क्या पता करना होता है, एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड का स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या होगा, साइड पता करनी है। तो साइड इसमें क्या है, ABCD में साइड क्या है 40, तो साइड है इक्वल टू 40, यहाँ आ जाएगा एरिया क्या है साइड का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर, इट मीन्स 40 मल्टीप्लाई में 40, तो 4 4 16, 2 0 ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा हमने फाइंड कर लिया ABCD का एरिया। अभी EFGH का पता करना है, तो इसमें हम पहले साइड पता करेंगे। तो साइड क्या है, यहाँ पर ये तो हमें 40 गिवन थी, मगर ये वाली साइड नहीं पता, तो हम लिखेंगे 40। यहाँ देखो हमें बताया था ना, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो 40 में से 2 माइनस 2, 2 बार 2 हम माइनस कर देंगे, तो 40, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मगर साइन माइनस का आएगा, 2 2 4। अभी 40 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आता है 36 मीटर, तो साइड हमारे पास 36 आ गई। एरिया फाइंड करेंगे साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड क्या है 36 को 2 टाइम ले लेंगे, 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 1296 मीटर स्क्वायर।
ठीक है 1296। अभी हमने देखो ABCD इसका एरिया फाइंड कर लिया और इसका एरिया फाइंड कर लिया। अभी हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का स्क्वायर क्या एरिया क्या था 1600 में से माइनस कर देंगे EFGH का एरिया तो 1296। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं 1600 में से 1296 को माइनस करते, ये 10 बन चुका है, 10 में से 6 माइनस किए 4, ये बन चुका है 9 में से 9 माइनस किए 0 और ये बन जाएगा हमारे पास 5 में से 2 माइनस किए 3 तो 304। हमारे पास जो पाथ का एरिया वो है 304 मीटर का स्क्वायर। ये वाला एक तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था, फिफ्थ पार्ट में 2 पार्ट में हमने आंसर करना था, द एरिया ऑफ द पाथ हमने पता कर लिया। सेकंड जो हमने पता करना था वो नेक्स्ट हमने इसी में को जो सेकंड पार्ट है इसका, पहले तो हमने एरिया पता करना, सेकंड पार्ट था द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, देखो ये गार्डन था, पूरा गार्डन था, गार्डन में ये वाला एरिया क्या बना दिया उन्होंने, पाथ बना दिया, तो बाकी जो बचता है उसमें हमने क्या, इसमें क्या करना है, ग्रास लगाना है। तो ग्रास लगाने का कॉस्ट कितना आएगा ये देखो, ठीक है, तो ग्रास रिमेनिंग पोर्शन में क्या करना है, ग्रास लगाना है एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है। तो जो हमने कितना एरिया फाइंड किया है 304, तो 304 की कितनी होगी ये हमने बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में प्लांटिंग में कितनी है 50 रुपीज, ठीक है 50 रुपीज है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग जो बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना है हमारे पास इन 304 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 304 नहीं आएगा, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, EFGH का यही पोर्शन है ना हमारे पास जो जहां पर हमने ग्रास लगाना है। तो EFGH का एरिया कितना है 1296। ठीक है, 304 तो हमारा क्या था पाथ का एरिया। यहाँ पर हम इसको काट के लिखते हैं 1296 आप, ठीक है ध्यान से लिखना आप इसको। तो 1296 को हम क्या कर देंगे ₹50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ₹64,800। ठीक है 800, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो पूरे ग्रास लगाने की पूरी कॉस्ट कितनी हुई 64,800 रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिखने में बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है, मगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है वो हमने देखना है। ठीक है, सबसे पहले बताया गया कि इसमें हमें जो फिगर दी गई है ये वाली फिगर जो है इस क्वेश्चन के साथ है। ठीक है, अ नर्सरी स्कूल प्लेग्राउंड इज 150 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड। एक ये वाला मान लो कि ये क्या है नर्सरी स्कूल का प्लेग्राउंड है। ठीक है, उसमें क्या है ये 150 मीटर लॉन्ग है, ये मैंने दी हुई है, और 75 मीटर क्या है इसकी विड्थ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अ पोर्शन ऑफ 75 मीटर इंटू 75 मीटर, 75 मल्टीप्लाई में 75, ठीक है, इज केप्ट फॉर सीसा स्लाइड्स एंड अदर पार्क इक्विपमेंट। इस पूरे प्लेग्राउंड में इतना पार्ट जिसकी 75 भी लेंथ है 75 भी उसकी ब्रेथ है, तो ये इतना पार्ट सीसा स्लाइड्स के लिए है और अदर पार्क इक्विपमेंट और भी कई कुछ जो उनके इक्विपमेंट्स है वो इस पार्ट पर रखे गए हैं। ठीक है, इट मीन्स ये वाला पार्ट है। इन द रिमेनिंग पोर्शन, इसके अलावा ये तो हमें पता चल गया कि ये स्लाइड्स है, यहाँ इसमें और कोई इक्विपमेंट नहीं है, बाकी जो पोर्शन है ठीक है, इन द रिमेनिंग पोर्शन 3 मीटर वाइड पाथ पैरेलल टू इट्स विड्थ, मतलब जो इसकी विड्थ है उसके पैरेलल होता है बिल्कुल साथ में। ठीक है, बिल्कुल साथ मतलब पूरी समानांतर जो इक्वल ऐसे जाती है पूरी सीधी लाइन। ठीक है, तो ये वाली पैरेलल लाइन लगा रही है, क्या है पाथ बनाया हुआ 3 मीटर वाइड, मतलब ये कितना है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर वाइड पाथ है, विड्थ एंड पैरेलल टू रिमेनिंग लेंथ, और लेंथ के रिमेनिंग भी है। ठीक है, और लेंथ के अकॉर्डिंग भी ये वाला पाथ है। ये तो पार्ट इन्होंने कह दिया रिमेनिंग पार्ट में बताया एक ऐसे ये पाथ है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर में दिखाया द रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड बाय ग्रास। ठीक है, ये तो बता दिया कि ये क्या है एक पाथ है, ये रास्ता है। ठीक है, और जो बाकी पार्ट बढ़ता है उसमें क्या है वो ग्रास से कवर है, ग्रास है वहां पर। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास, हमने ये वाला एरिया पता करना है ग्रास का। ठीक है, ये सभी चीजें हमें क्या है बुक में गिवन है, हमने ये सिर्फ 3 मीटर लिखा है, जो भी मैं चीजें लिखूंगी ना वो मैं ब्लैक पेन से लिख दूंगी। ठीक है, 3 मीटर
ये हमने फाइंड कर लिया। अभी ये तो नेमिंग की थी प्लेग्राउंड की, इन्होंने ए बी सी डी ये की हुई थी। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास ये वाला पूरी हमें शेप कौन सी बनती है, ये वाला हमारे पास स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर को हम कैसे बना सकते हैं, स्क्वायर की भी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर हम कर देते ई, ये वाली यहाँ पर नेमिंग कर देते एफ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, एफ, ई एफ, ठीक है। नाउ हमारे पास और कौन सा रेक्टेंगल बनता है, यहाँ पर देखो, ठीक है। हमने क्या कर, ई एफ, यहाँ पर हम इन दोनों की, ये वाला पूरा रेक्टेंगल पार्ट जा रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते इस पॉइंट की जी है, इस पॉइंट की नंबर नेमिंग है एच। अभी ये वाला पूरा पार्ट भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसकी भी हम नेमिंग करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एम, ये वाला पार्ट है एन, यहां से लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम इसी में ले लेंगे। एम एन ओ पी, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि एम एन यहाँ लिख दे, ओ पी यहाँ लिख दे, नो, एक साथ ऐसे चलेगा, ठीक है। ये वाला पूरा एम एन ओ पी, यहाँ पर हमने सीखी ई एफ, ये वाला मैंने गलत कर दिया, ई एफ, यहाँ पर जी आएगा, ठीक है, जी, और यहाँ पर आएगा एच, क्योंकि पूरा ऐसे जाएगा ई एफ जी एच। अभी हमने पता करना है एरिया। पहले हम क्या करेंगे, इन दो सभी की लेंथ, क्योंकि अभी हमने शेप्स तो देख ली है, अभी हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ भी पता करनी होगी, क्योंकि अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है तो इसकी लेंथ पता चलनी चाहिए, ब्रेथ पता चाहिए। तो हम यहाँ पर सभी का लिख लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे पता कर लेंगे, रेक्टेंगल ए बी सी डी, जितने भी हमने रेक्टेंगल जितनी भी शेप्स ही हमने लिख ली है। तो ए बी सी में लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास ए बी सी डी में 150 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 75 मीटर। नेक्स्ट देखो, अगला जो हमारे पास जो गिवन था वो था हमारे स्क्वायर दिया था, इन स्क्वायर ई, यहाँ पर हमने इसकी नेमिंग यही कितना, ई एफ बी सी, ई एफ बी सी, ये क्या था, एक स्क्वायर था। तो इसमें क्या होता है, लेंथ तो होता नहीं है, तो इसमें क्या होता है, साइड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें होती है साइड, ठीक है। स्क्वायर में हमें साइड की जरूरत है, तो साइड हमारे पास है 75। नेक्स्ट रेक्टेंगल है ई एफ जी एच, ये वाला रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, ई एफ जी एच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ और ब्रेथ की बात होगी। तो इसमें लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास, लेंथ क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा क्या है, हमें बताएगा ना, जो रोड था वो कितना था, 3 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ है हमारे पास 3 मीटर, यहाँ पे मीटर रहेगा। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या है, 75। तो ये वहां जहां हम लिखेंगे 75 मीटर। नेक्स्ट है इन रेक्टेंगल एम एन ओ पी, इस वाले रेक्टेंगल में लेंथ क्या आएगी। तो इसमें रेक्टेंगल की लेंथ देखो, ये पूरा हमारे पास कितना था, 150 मीटर, उसमें से हमने 3 मीटर क्या है, ये वाला रोड बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी कितना बचेगा, यहाँ पर देखते हैं बाकी कितना बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 में से माइनस कर देंगे पूरा ये वाला पार्ट कितना है, 75, और उसमें से 3 मीटर की एक पाथ बना हुआ है, तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 150 में और 75 में से, और 150 में से 75 और 3 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 72, तो 72 मीटर। इसकी ब्रेथ क्या आएगी, ये वाले रेक्टेंगल की लेंथ तो हमने पता कर लिया कितनी है, 72, तो इसकी लेंथ कितनी है, 72 मीटर, यहाँ पर भी लेते हैं 72 मीटर। अभी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमें पता है कि कितनी, पार्ट का कितना था, विड्थ कितनी है उसकी 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मीटर, ठीक है। अभी हमारे पास जितनी भी शेप थी उसकी हमने लेंथ ब्रेथ और लेंथ ब्रेथ पता करी, क्योंकि इसी का हम आगे जो है उसमें यूज करेंगे फॉर्मूले में। अभी हमने लास्ट में पता करना है एरिया कवर्ड बाय ग्रास, ठीक है। तो ये वाला एरिया पता करना है, ठीक है, मेन तो हमें यही है। तो उसमें हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD। अभी हम देखो ये वाला, ध्यान से देखो, पहले ये वाला पूरा हमारे पास प्लेग्राउंड है, उसमें से हमने ग्रास का एरिया पता करना है। तो उसमें अगर हमने ग्रास का एरिया पता करना है तो ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे, पाथ का पार्ट माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या करेंगे, इसमें अगर हमने ग्रास का एरिया पता करना तो ये वाला पार्ट जो स्क्वायर में था ये पार्ट माइनस कर देंगे, पाथ का एरिया माइनस कर दे, तो हमारे पास यही वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखे एरिया ऑफ ABCD के एरिया में से हम EFGH
BC, क्योंकि EFBC का एरिया और EFGH का एरिया एंड MNOP का एरिया। ठीक है, ठीक, क्या करेंगे, पूरे जो प्लेग्राउंड में से हम ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो अभी देखो, एरिया कवर्ड बाय ग्रास, एरिया ऑफ ABCD क्या था, एक रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला था वो कहता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, उसमें से माइनस करना एरिया ऑफ EFBC क्या था, स्क्वायर था। तो स्क्वायर में क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड, यही होता है ना स्क्वायर का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ EFGH। यहाँ देखो EFGH ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला कहता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। देन एरिया ऑफ MNOP ये भी एक रेक्टेंगल है, तो उसका भी एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ठीक है, अभी हमने एरिया ऑफ ABCD में लेंथ कितनी है, तो तभी हमने यहाँ पर ले लिया ABCD लेंथ कितनी है 150, मल्टीप्लाई में ब्रेथ कितनी है 75, माइनस करना है साइड कितनी है हमारे पास 75, तो 75 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। और नेक्स्ट है EFGH में लेंथ कितनी है, लेंथ है 3। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 3 और ब्रेथ कितनी है 75, माइनस में MNOP में लेंथ कितनी है 72 और ब्रेथ है हमारे पास 3। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 को, तो जब अब हम 150 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 11,250। ठीक है, और 75 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं 5,625, 3 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 माइनस, ठीक है, साइन वैसे ही एज इट इज लगे हैं। 72 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है तो 216। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसको एज इट इज रख लेंगे क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये सभी माइनस की वैल्यू है, तो माइनस की सभी एक साइड हम प्लस कर लेंगे इसको। ठीक है, 5 6 25, 2 2 25 और 216, इनको हम क्या कर लेंगे प्लस, 5 और 5 10 और 6 16, 1 कैरी आ गया, 2 और 2 4 5 और 1 6 6 7 8 9 10, तो 1 कैरी 1 5 और 1 6, तो 6060। साइन माइनस है, करनी है हमने प्लस है तो साइन माइनस का 6066। अभी 11,250 में से इसको अगर माइनस करते तो हमारे पास आता है 5,184 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी हमने स्क्वायर में पता करना है। तो लास्ट में जो हमारा आंसर बनता है एरिया कवर्ड बाय ग्रास कितना था एरिया, वो 5,184 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। सभी को हमारा 4 5 और 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, इसको आप दोबारा से देखना, अगर नहीं समझ आए एक बार में तो दोबारा से आप वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।